हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। लास्ट कुछ क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कशन किया था रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर को आज थोड़ा कंप्लीट करने का सोच रहा हूँ मैं कि रेशनल नंबर आज कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक आपका। प्लस में एक लास्ट में रहेगा हमारा ऑपरेशंस का पार्ट। तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके अलग अलग तरीके के होंगे। एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड होगा, अलग अलग तरीके के होंगे। प्लस ब्रैकेट वाले भी हो सकते हैं। मैंने आप लोगों को शायद बताया भी था ब्रैकेट को किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ भी मैंने आपको कब बताया था, फ्रैक्शंस से बताया था, ऑलरेडी बताया था, ठीक है ना। तो सेम वही चीज़ आज हम थोड़ा रेशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। रेशनल नंबर में क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट चीज़ है इक्वलिटी के बारे में, कंपैरिजन के बारे में। किसके बारे में? इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर के बारे में कि दो अगर हमारे पास रेशनल नंबर दे रखे हैं कि वो इक्वल है कि नहीं है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग आज डिस्कशन करेंगे रेशनल नंबर, रेशनल लाइन, नंबर लाइन के ऊपर बात करने पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? नंबर लाइन पे जाएंगे, ठीक है ना। नंबर लाइन पे जाएंगे कि नंबर लाइन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम लोग पहला जो हमारा वो है टॉपिक, सब टॉपिक इसका इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर। अब इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि 1/3 और 1/2, अगर मैं पूछता हूं इन दोनों में बड़ा कौन है तो आप लोग डायरेक्टली कैसे बता सकते हो? कोई कहेगा 1/3 बड़ा, कोई कहेगा 1/2 बड़ा है। ऐसा नहीं है, हमें चेक करना पड़ेगा। हमने क्या किया, हमने पहले भी आपसे कहा कि 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों तरफ। तो मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 2 × 3 हो गया। ये 2 × 1, 2 × 3, ये क्या हुआ 3 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ, 1 × 3 एंड 2 × 3। बात समझ में आ रही है? क्या हुआ 2/6, ये क्या हुआ 3/6। अब देखो न्यूमरेटर देखते हैं, 2 बड़ा है 3 बड़ा है? 3 बड़ा है, तो दिस इज बिगर देन दिस, ठीक है ना। कौन सा? ये वाला बड़ा होगा इससे, ठीक है ना। तो ये तो रही बात कि हमें चेक करना होता है कि क्या इक्वल है क्या नहीं है, कंपैरिजन करना है, बड़ा कौन है छोटा कौन है, सीरीज सीक्वेंस देखना होता है। अगर मैं इसी में लगा देता 1/4 तो मैं कहूंगा इन तीनों में कौन बड़ा है, तब आप लोग क्या करोगे? तब 1/2, 1/3, 1/4, 1/4, 1/4। मैंने क्या किया पहले हम इन दोनों का पहले चेक कर चुके हैं। 2/6, 3/6, 1/4 को वैसे ही रहने दिया। अब मैंने क्या किया, 4 को दोनों जगह मल्टीप्लाई किया, इधर भी और इधर भी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। देखिए मैंने क्या किया, 2 × 4, 6 × 4, 3 × 4, 6 × 4। अब 6 को भी तो करेंगे ऊपर नीचे इधर, तो 1 × 6, 4 × 6, ठीक है। पहले मैंने 2 को किया, फिर 2 का जब बैलेंस हो गया तो मैंने तीसरे को भी कर लिया साथ में, ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एलसीएम लेना अगर नहीं आता है तो ये मेथड अप्लाई करिएगा। अगर एलसीएम लेना आता है तो हम आगे अभी और डिस्कस करेंगे। देखें क्या हुआ बेटा, बात समझना। 2 4 जा 8, 8/24, 12/24, ये कितना हो गया 6/24। अब एक बार बताइए कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? ये सबसे बड़ा है नंबर 1, फिर ये बड़ा है नंबर 2, फिर ये बड़ा है नंबर 3, ठीक है ना। तो क्या हुआ, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 3, ये चीज थी, ठीक है ना। अगर ये चीज हम लोगों की आई होती इस तरीके से, क्या अगर हम लोगों की चीज ये इस तरीके से आई होती कि बात ये होती कि रेशनल नंबर हम लोगों को पता होता कि एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने वाली चीज कैसे करते बताइए? एलसीएम लेने वाली चीज कैसे करते? ठीक है ना, एलसीएम लेने वाली चीज कैसे करते? अब हम लोग ये कर सकते हैं कि एलसीएम लिया, क्या क्लास है, चीज है 1/2, 1/3, 1/4। क्या हुआ 2 3 4, एलसीएम लिया 2 3 4 का, क्या होगा 2 से गया 1, 3 2 से 3 जाएगा नहीं तो एज इट इज लिख लिया। 2 से 4 गया, 2 2 जा 4, फिर क्या हुआ 2 से गया 1 जाएगा नहीं, 3 जाएगा नहीं, 2 2 2 जा 1, फिर 3 लिख लिया 1, 3 1 जा 3 1, 3 2 2, तो क्या हुआ 2 × 2 × 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, कितना आया 6 2 जा 12।
अब हमें 12 बनाना है। क्या करना है, जो 3 हमें दे रखे तो हमें क्या करना है, 12 बनाना है। ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। अब 1/2 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 का मल्टीप्लाई। तो ऊपर कितना मल्टीप्लाई, 6 का। यहां पर भी सेम 1 इंटू कितना 12 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 का। नीचे 4 का, इसको 12 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई। नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई। क्या हुआ, 6/12, 4/12, 3/12। अब बताइए कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, बताइए कौन बड़ा है, बताइए कौन बड़ा है। 6/12 बड़ा है, मतलब यही फर्स्ट नंबर पे, वहां पे भी यही आ रहा था। नंबर 1 क्या था, 2/6, 3/6। फिर क्या हुआ, 1/2 की बात आ रही नहीं आ रही है। यहां पर ये क्या था, 1/2 ही तो था। ये क्या था, 1/2। और ये क्या था, 1/3। और ये क्या था, 1/4। बड़ा कौन था, यही वाला 1। तो यहां पर भी वही है, 6 बड़ा, 1, 2 एंड 3। तो बड़ा कौन है, 1, 2, 3। ये कौन सा मेथड से किया है, एलसीएम मेथड से। ये कौन सा मेथड से किया है, एलसीएम मेथड से। और ये डायरेक्ट मेथड से। नोट कर लीजिए जल्दी। ठीक है ना, नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो बात थी कंपैरिजन वाली, बात हो रही थी कि अभी कंपैरिजन के ही बड़े छोटे किस तरीके से होते हैं, वो एक चल रहा था कि इक्वल होगा कि नहीं। इसमें तो ये तो बता सकते हैं डायरेक्ट इक्वल है कि नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे कुछ क्वेश्चन है कि इक्वलिटी बतानी है और साथ में बताना है बड़ा है कि छोटा है, क्या है, इस तरीके से हमें चेक करना है। एक क्वेश्चन है ऐसे कि -15/35, -15/35, -15/35 एंड 4/-6। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, क्या बैलेंस हो सकता है किसी तरीके से, बैलेंसिंग चेक करके देखना होता है, या नॉर्मल उस तरीके से देख सकते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ले जाएं, बताइए, या डायरेक्ट कर दें। डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि माइनस माइनस साइन ऊपर नीचे है, तो मैंने आपसे लोगों से कहा था कि डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आ सकता है, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है साइन की। तो साइन तो बैलेंस हो जाएगा। तो -15/35, इसको भी लिख लिया, -4/6। 6 का मल्टीप्लाई कहां किया, इधर, और 35 का मल्टीप्लाई कहां किया, ऊपर नीचे। तो क्या हुआ, -15 × 6/35 × 6। यहां क्या हो गया, -4 × 35, 6 × 35। क्या हुआ, 35 × 6 कितना होता है, 210। इधर भी 210, इधर क्या आया, -90, इधर क्या आया, -140। क्या डिनोमिनेटर तो बैलेंस्ड है, साइन भी माइनस बैलेंस है, बट 90 और 140 बैलेंस्ड है, नहीं है। तो ये इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है ना, इक्वल नहीं है। समझ के बात को ना, इक्वल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन है -8/14 एंड 13/21, 13/21। क्या ये बैलेंस, क्या इक्वल है दोनों, चेक कर लेते हैं। अब आप एक बार बताइए, 7 की टेबल में दोनों आते हैं, 7 की टेबल में दोनों आते हैं, 14 भी और 21 भी। तो मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूं, कैसे, -8 7 × 2, 13 7 × 3। 7 तो मैच कर रहा है दोनों जगह, बट 2 और 3 मैच नहीं कर रहे हैं। जो मैच नहीं कर रहे होते उन्हीं को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपोजिट साइड में। 3 को उठाया, ऊपर नीचे ले गए, 2 को उठाया, ऊपर नीचे ले गए। 3 को जब ले जाएंगे तो क्या करेंगे, -8 × 3, 7 × 2 × 3। इधर क्या किया, 13 × 2 ले गए उधर, क्या हुआ, 7 × 3 × 2। ठीक है, -8/-14 था वहां पे, ठीक है। तो दोनों साइन बराबर है, साइन दोनों से हट गए, तो क्या आ गया, पॉजिटिव। ऊपर नीचे बैलेंस्ड हो गया, माइनस माइनस दोनों जगह से हटा लिया मैंने, ठीक है। क्या हुआ,
क्या हुआ, अब क्या हुआ, 8 3 जा 24, ये कितना हुआ 42, ये डिनोमिनेटर में कितना आया 42, 13 2 जा 26। क्या ये दोनों बैलेंस है, डिनोमिनेटर तो बैलेंस है, इक्वल है, बट 24 और 26 बैलेंस नहीं है, तो ये फिर इक्वल नहीं हुए, इक्वल नहीं हुए, ठीक है ना, इक्वल नहीं हुए। अब इसे कोई क्वेश्चन है -5/7 इक्वल्स टू x/28, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोल रहा है। सब लोग ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, बैलेंस नहीं है, मैंने 28 को इसके पास भेज दिया, ठीक है, क्या हुआ, x अकेला रह गया, 28 -5 × 28/7, ये कहां जाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर में। अभी अकेले जा रहा है मल्टीप्लाई होने के लिए, अभी ये बैलेंसिंग नहीं है, अभी क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 28 गया 5 के पास, 7 4 जा 28, x की वैल्यू क्या आ गई, -20, क्या आ गई, -20, कितनी आ गई, -20। अब देखो बात समझना, x की वैल्यू पुट करते हैं, -5/7, -20 को चेक करते हैं, -20/28। अब कह रहा बैलेंस्ड है, चेक कर लेते हैं, -5 × 7, इसको लोवेस्ट फॉर्म में ले गए, 5 × 4 और 7 × 4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये क्या हो गया, -5/7, जो ये था, तो दोनों क्या थे, इक्वल, तो दोनों क्या थे, इक्वल, दोनों क्या थे, इक्वल। जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है ना, नोट कर लिया। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ है क्वेश्चंस, वो हम लोग कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, तो क्या हुआ, जैसे क्वेश्चन है -3/8 इक्वल्स टू 48, बॉक्स बना हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या हुआ, अब 8 की टेबल पढ़ना चालू करो, क्या 48 आएगा, आएगा, कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स। टेबल पढ़िए, 8 1 जा 8, 16 24 32 40 48, कितने टाइम्स गया, 6 टाइम्स। तो हमने क्या कहा, हमने कहा 6 को मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, ये क्या हो गया, दिस इज 48, ये क्या हो गया, -18, क्या हुआ, -18, और यही हमारा आंसर था, यही हमारा आंसर था, कि हमें क्या लाना था, -18, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं। अब इसे क्वेश्चन है कोई -7/21 एंड -3/-9, क्या ये दोनों इक्वल है, चेक कर लें। अब देख लेते हैं, -7 21 को क्या लिख सकता हूं, 7 × 3, 3 को क्या लिख सकता हूं, 3 × 3, ऐसे, तो 7 से क्या कैंसिल, -1/3, इस वाले में क्या हो रहा है, 3 9 को क्या लिख लिया, 3 × 3 माइनस साइन, तो एक 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा, -1/3, और दोनों क्या है, इक्वल, दोनों क्या है, इक्वल, दोनों क्या है, इक्वल, ठीक है ना, दोनों क्या है, इक्वल, ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कह रहा है जो इक्विवेलेंट रिलेशन है 13/6 एंड -65/x। अब x की वैल्यू क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, x इधर आया, 6 उधर गया, -65 × 6/13, x को भेजा मैंने इधर, मैंने पोजीशन चेंज कर दी, ध्यान से देखना, x को भेजा इधर और 13 को भेजा इधर, होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में,
6 चला गया 65 के पास, तो क्या हुआ 13 5 जा 65। टेबल रन करिए सब लोग 20 तक, 5 6 जा 30 माइनस 30, आंसर इज माइनस 30। चेक करने का मेथड कर सकते हैं, 13/6 माइनस 65 बाई माइनस 30 आ रहा है, ठीक। अब ये क्या आएगा, ये सिंप्लीफाई होगा तो क्या आएगा 13 5 जा और 5 6 जा, 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस चला गया, 13/6 जो ये आ रहा था, वेरीफाई हो गया। क्या हो गया, वेरीफाई हमने कर लिया। ठीक है, जल्दी नोट करिए। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन एक करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमें नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को बताना है। अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन की बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा। ये बात ध्यान रखना, ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5, -1 इधर चलेंगे, -2 -3 -4 एंड -5। अब आपसे कह रहा है 3/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। तो भाई अब ये बताओ मेरे को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या है। अगर मैं बोलता 7 रिप्रेजेंट करो या 7.5 रिप्रेजेंट करो, तो 7 कहां आता, 6 7 8, 6 7 7 और 8 के भी मिडिल में आएगा यहां पे, तो ये क्या होता 7.5, क्या बोलते 15/2। पूछोगे सर कैसे आ गया, आप तो डायरेक्ट कर दिए, डायरेक्ट कर दिया आपने, तो मैंने पॉइंट हटाया 10, 5 से डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया, 75 को क्या लिखा 15 इंटू 5, 10 को क्या लिखा 5 इंटू 2, 5 से 5 कैंसिल, 15/2, तो 15/2 हो गया। अब अगर मैं कहता हूं, ये तो सिंपल था, 3/4, अब आप क्या करोगे, दौड़ के जाओगे 3/4 को चलो डिवाइड करते हैं, पहले पॉइंट में लेके आते हैं, पॉइंट में डेसिमल में लेके आते, तब जल्दी हो जाएगा, बट लेकिन हमें नहीं जरूरत है। अगर चाहो तो 3/4 को भी डिवाइड करो, पॉइंट लगा 0, 4 7 जा 28, 2 बचा, पॉइंट लगा 0 5 20 कैंसिल, तो 0.75 क्या आया 0.75, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो यहां कहीं पे होगा। बट में जरूरत नहीं है डेसिमल में करने की, डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब ये क्या है 3/4, हमने एक लंबा सा व्यू बना लिया, 0 1 2 -1 -2, ठीक है ना। बात समझने की कोशिश करना, आप जरा सा बात समझने की कोशिश करिएगा सब लोग। अब क्या हो रहा है, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, छोटा बनाया मैंने, चलिए 0, पहले 0 ले लेते हैं, 3/4। अब आप ये समझो 3/4 आ कैसे रहा है, किसके पास होगा, इससे बड़ा नंबर क्या होगा 4/4, डिनोमिनेटर सेम रखना, इससे छोटा नंबर क्या होगा 2/4, इससे छोटा नंबर क्या होगा 1/4। देख रहे हो 4 3 2 1, डिनोमिनेटर सबके सेम है, मैंने ऐसे ही किया। 4/4 क्या होता है, दिस इज 1, क्या होता है 1। अब मैंने क्या किया, इधर की तरफ 3 1 4, ये मैंने बोला ये 4/4 है,
मैंने बोला ये 1/4 है, ये बोला मैंने 2/4 है, ये बोला मैंने 3/4 है। इसकी वैल्यू क्या थी? 1 1 और 0। ठीक है, आगे माइनस, इस साइड -1 आ गया, तो हमने थोड़ा बड़ा बना लिया है। हमने भी अभी हम क्या कर रहे थे, 0 और 1 के बीच में सिर्फ जरा सा गैप रख रहे थे। अब हमने क्या करा, 0 और 1 के 0 1 के बीच, यहां 1 ले रहे थे, हमने 0 1 के बीच में बड़ा गैप ले लिया। ये तो नंबर लाइन है, कोई मतलब नहीं, उससे कोई रिलेशन नहीं कि हम बनाए बड़ा छोटा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये ले लिया। हमने क्या किया, 4/4। अब देखो 4/4 क्या बड़ा नंबर होता है, तो हमने क्या किया, 4/4 को, 4/4 मीन्स कट गया 1, तो हमें 1 पता था, हमने 1 रख लिया। उससे छोटा 3/4, 3/4 है, हमने 4 पार्ट कर दिए। इसका मतलब क्या था, हमने 4 पार्ट कर दिए। जो डिवाइड बाई 4 का मतलब क्या है, हमने 4 इक्वल पार्ट कर दिए, 4 4 4 4, 1 2 3 4। तो क्या हुआ, 1 को असाइन कर दिया 4/4, 1 को 3/4, 1 को 2/4, 1 को 1/4, और यही क्या था, 3/4। यही था 3/4 जो हमें था, जरूरी था, यही हमें निकालना था, 3/4। हमने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि क्या था, डिनोमिनेटर कितनी बार में जा रहा है, 4 में, तो हमने क्या कर दिया, 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। 4/4 क्या होता है, 1, 4/4 क्या होता है, 1, 3/4 ऑटोमेटिकली चला गया। ठीक है, करिए, नोट कर लीजिए, आगे फिर और बताते हैं। इसके बाद चाहे तो आप डेसिमल से कर सकते हैं, इजी है डेसिमल से करना, बट लेकिन अभी आप लोगों को बोला गया है कि रेशनल नंबर को ही करना है, डेसिमल को रिप्रेजेंट नहीं करना है। जब डेसिमल को रिप्रेजेंट करना होगा तो डायरेक्ट करेंगे, 0.75 यहां आ गया, 0.75 यहां पे आ गया, बट क्या कह रहा है, रेशनल नंबर को करो, तो इसलिए रेशनल नंबर को करना है। जल्दी बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़े, बताइए। अब नया क्वेश्चन है 7/8, कह रहा भाई 7/8 को करके दिखाओ। चलो कर देते हैं वो भी। 7/8 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाइए। मैंने कहा वो भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ, 7/8। अब आप बात समझो, 7/8 से बड़ा नंबर क्या होगा, 8, फिर 6/8, फिर 5/8, फिर 4/8, फिर 3/8, फिर 2/8, फिर 1/8। मैंने क्या किया, 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड 8/8। 8/8, तो 8/8 क्या होता है, 1। 8/8 क्या होता है, 1, तो ये क्या है, 1, और ये क्या है, 0। तो हमें क्या प्रेजेंट करना था, 7/8, तो बस 7/8 भी आ गया आपके नंबर लाइन पे, 7/8 भी नंबर लाइन के ऊपर आ गया। ठीक है ना, 7/8 को भी हमने रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को कि नहीं। अब बताइए क्या करना है। अब कह रहा -5/8 को करिए। किसको, -5/8 को। थोड़ा मैंने 0 इधर ले लिया आपकी बार। इधर की वैल्यूज क्या होती हैं, लेफ्ट इस साइड पे माइनस, जो भी आएगा -5/8। अब -5/8 से बड़ा कौन सा नंबर होगा, -6/8। बड़ा नहीं है तो छोटा होता चला जाएगा, इधर चला जाएगा तो छोटा होता चला जाएगा, इधर साइड आते हैं तो छोटा, उस साइड जाते हैं तो बड़ा। तो इधर क्या हुआ, -7/8 माइनस, इधर छोटा हो गया, थोड़ा इधर लिखता हूं, नीचे लिख देता हूं,
जैसे कि ये -5/8 को बनाना है, इससे इधर इस साइड चलेंगे तो नंबर क्या आएगा, -4/8, -3/8, -2/8, -1/8, फिर 0, इस साइड क्या आएगा, -6/8, -7/8 एंड -8/8। बात समझ में आ रही है? अब देखिएगा हमें क्या बनाना था, -5/8, तो कितने पार्ट बनाएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हुआ, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 एंड -8/8। -8/8 क्या होता है, -1, और ये क्या होता है, 0। हमें क्या करना था, -5/8, ये है हमारा -5/8 पोजीशन। ये क्या है हमारी -5/8 पोजीशन, क्रॉस कर दिया जाता है जिससे कि थोड़ा पता लगे, ठीक है ना, जिससे कि थोड़ा पता लगे। बस रेशनल नंबर भी यही रिप्रेजेंट करना होता है, और कुछ थोड़ी रिप्रेजेंट करना होता है, इसी तरीके से करना होता है, ठीक है ना। ठीक है, अब नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि जैसे 7/3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, किस पे, 7/3 को, 7/3 को, सेवन बाई थ्री को क्या किया, 0। ठीक है, अब 7/3 एक्चुअल में होता क्या है, डिवाइड करते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या हुआ, रेशनल नंबर है, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बात करें, 3 2 जा 6 1, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 2:1/3, 2:1/3। इसकी वैल्यू 2 से ज्यादा है और 3 से कम है, 2 से ज्यादा है और 3 से कम है, ये देखने पे लग रहा है पता, 1 2 एंड 3, 2 से ज्यादा है और 3 से कम है। अब एक बात बताइए मेरे को, 1/2 तो आ गया, 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटा होगा, तो 2 तो चलो पता लग गया, 1/3 का क्या करें, इससे बड़ा नंबर 2/3, इससे बड़ा नंबर 3/3, दिस इज 1। अब ये जो बड़ा नंबर छोटा नंबर बात हो रही है, ये है एक्चुअल में इसके लिए 3/3, ये वाला पोर्शन क्या है इसके लिए 3/3, ये पोर्शन है, और हमें क्या लाना है 1/3, मतलब 3 पार्ट बनाने पड़ेंगे इसके और इसके बीच में, किसके 2 और 3 के बीच में कितने पार्ट, 1 2 3, कितने पार्ट 3 पार्ट, 1 2 3, कितने पार्ट 3 पार्ट, 1 2 3, 3 पार्ट बना दिए, 1 2 3। तो ये पहला वाला क्या आ गया 1/3, दूसरा वाला 2/3, थर्ड वाला 3/3, ठीक है ना, 3/3, 3 क्यों, एक तो 1 2 3 3 हो गए ना, सॉरी, आप समझिए 2/3 और तीसरा ये 3/3 ऑलरेडी है, ठीक। अब तो बना क्या, हमें क्या चाहिए था 2:1/3, अगर ये बोलता 2:1/3 तो ये हो जाएगा, अगर ये बोल रहा है 2:1/3 तो ये 1/3 वाला, ये अगर बोलता 2:2/3 तो क्या होता, ये वाला ये सर्किल कर रहा हूं मैं, सर्किल 2:2/3 क्या ये आएगा, 2:2/3 क्या आएगा, सर्किल वाला, ये बॉक्स वाला, ठीक है, 2:1/3 क्या, बॉक्स वाला।
ठीक है ना, यही चीज है इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर की तरफ, ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर की तरफ। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन है? जैसे कि रेशनल नंबर में क्या होता है, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर में हमारे जो जैसे कि एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, वो सब आता है। ठीक है ना, वो सब आता है। जैसे मैं बोलता हूँ अब नॉर्मल कहीं पे मल्टीप्लाई होना है, डिवाइड होना है, क्वेश्चन 4 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे, 1 2 3 एंड 4। ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर की बात कर रहा हूं मैं। क्या हुआ, एक में 2/3 प्लस 2/3 प्लस 7/15, 2/7 माइनस 13/15। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या होगा, 16/15 इंटू 28/40, 45/28। ठीक है, 3/4 डिवाइड बाई 18/33। ठीक, ये आए 4 क्वेश्चन अलग अलग तरीके के, करते हैं उनको। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में क्या एडिशन है, क्या किया क्या किया आप लोगों ने असाइनमेंट किया, मैंने आप लोगों से कहा था एनसीईआरटी के असाइनमेंट आप लोगों को सबमिट करना है। एनसीईआरटी का असाइनमेंट आप लोगों को सबमिट करना है, किया आप लोगों ने? नहीं किया कि एनसीईआरटी क्वेश्चन करें? चलो देखते हैं पहले 3 और 15। अब आप कहोगे कि सर क्या करें, एलसीएम लाएं, क्या करें? भाई एलसीएम तो लेके आना पड़ेगा, किस तरीके से? अब एलसीएम निकालना तो सीखना पड़ेगा। सर अच्छा एक काम करते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। चलिए भाई मैं बैलेंस कर देता हूँ। 15 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो 15 इंटू 2 हुआ और 3 इंटू 15 हुआ, प्लस 3 इधर गया, 7 इंटू 3, 15 इंटू 3 क्या हुआ, 45, 30, 15 टू जा, ये कितना आया 45, 21 क्या आया 45, 21 प्लस 30, ये देखो ये दोनों बैलेंस हो गए, तब डायरेक्ट ये ऐड हो जाएंगे, तो कितना आएगा 30 प्लस 21, 51। आंसर इज 51/45, 51/45। ठीक है ना? ठीक है, अब ये जानते क्या होगा, ये भी सॉल्व हो सकता है, ये भी लोवेस्ट फॉर्म में जा सकता है। कैसे देखना, मैंने क्या लिखा, 17 3 जा 51, 3 से जा रहे हैं ऊपर नीचे दोनों, 15 3 जा 45, 3 से 3 दोनों क्या हो गए, कैंसिल, तो आंसर क्या आया 17/15। आंसर क्या आया 17/15, 17/15 आया। ठीक है, अब इसके बाद किस में आते हैं, सब्सट्रैक्शन में। इसका ही 15 इधर मल्टीप्लाई किया, 7 उधर किया, तो क्या हुआ 15 2 जा, फिर 15 इंटू 7 माइनस 13 इंटू 7, 15 इंटू 7 क्या आया, 15 7 जा कितना होता है 105, माइनस 105, 13 7 जा 91, 15 2 जा 30 क्या हुआ 105, 105 क्या हुआ 30 माइनस 91, 30 माइनस 91 क्या हुआ, 91 में से 30 गया तो कितना बचा
-61/105, -61/105, ठीक, -61/105, ठीक है, ये नोट कर लीजिए दोनों। फिर आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन में एंड सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन की तरफ। ठीक है ना, ठीक है, चलिए अब आया मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करें, 16 इंटू 15 इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है 45 28 में। क्या करेंगे भाई, मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 8, 15 को 5 इंटू 3 इंटू 45 को क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 3, 28 को 14 इंटू 2। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे ऐसे लिखे आए, ठीक है, सिंपल, थोड़ा छोटा छोटा करके। अब देखना ये 2 क्या है दोनों डिवाइड में, तो कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल, फिर क्या हुआ 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा 8 इंटू 15, क्या बचा 8 इंटू 15 अपॉन 5 इंटू 14, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या हुआ ये 8 को और सिंपल करेंगे, 15 को और सिंपल करेंगे, 2 इंटू 4, 8 2 जा 8 मीन्स क्या होता है 2 4 जा 8, 15 को क्या लिखा 5 इंटू 3, 5 तो 5 है ही नीचे, 14 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 7, 14 को क्या लिखा 2, 7 2 जा कितना होता है 14, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचा 4 3 जा 12 अपॉन 7, आंसर इज 12 अपॉन 7, 12 अपॉन 7, ये बचा। अब इसके बाद बात आती है किसकी, डिवाइड की। किसकी आती है, डिवाइड की। क्या किया मैंने, सांप सीढ़ी का खेल खेल लें क्या, जो ऊपर नीचे कर रहा हूं मैं। चलिए देखिए क्या किया मैंने, 3/4। डिवाइड में क्या होता है, मैं चाहूं तो मैं इसके नीचे लिखूंगा, मेथड, एक्चुअल मेथड क्या होता है वो देखना, 18/33 होगा क्या, ये 3 के पास आएगा और 4 18 के पास आएगा। ये फर्स्ट मेथड बता रहा हूं, जब ये 33 ऊपर गया तो 3 इंटू 33, ये क्या हुआ 4 इंटू 18, फिर क्या हुआ 3 इंटू 33 को क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 11, 11 3 सा कितना होता है 33, 4 18 को क्या लिखूंगा 9 2 जा 18, क्या हुआ 3 से गया 9 3 टाइम्स, कितने टाइम्स 3 टाइम्स, और ये 3 से कैंसिल हो गया, ये जो बचा हुआ 3 था, तो क्या आया 11 अपॉन 4 2 जा 8, कितना आया 11 अपॉन 8, कितना आया 11 अपॉन 8। ये फर्स्ट मेथड था इसका सॉल्व करने का, नोट कर लीजिए जल्दी, फिर सेकंड मेथड की तरफ बढ़ता हूं मैं। ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ क्या हुआ, अब देखिए क्या हो रहा है, इसको उस वाले को, ये मैं क्लीन कर रहा हूं, ठीक है। अब वो जो उसका सेकंड मेथड है वो क्या होगा, ध्यान से देखना, 3/4 डिवाइड बाई 18/33। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा डिवाइड जब है तो हमेशा क्या होता है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, वो नीचे वाला ये ऊपर जाके रिवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ये इसके साथ रिवर्स होके ये रिवर्स होगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखना कैसे, 3/4 मल्टीप्लाई साइन लगा दिया, फिर क्या हुआ रेसिप्रोकल हो गया, रिवर्स हो गया, 33/18, 33/18। देखना जादू, देखना डिवाइड था मल्टीप्लाई हो गया, बट 33 की जगह ये आ गया और इसकी जगह ये आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड की जगह क्या हो गया मल्टीप्लाई, और ऊपर नीचे हो गया, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला सिर्फ। ठीक है, क्या किया 3/4
इंटू 33 को क्या लिखा 3 इंटू 11, 18 को क्या लिखा 9 इंटू 2, क्या हुआ 3 से गया 3 3 जा 9, 3 से कैंसिल ये, तो क्या बचा 11/8 आंसर। समझ रहे हैं बात को? क्या आया 11/8, क्या आया 11/8। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बताइए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है इसके बाद छोटा सा 1-2 क्वेश्चन वैसे कर लेते हैं। क्या हुआ, क्वेश्चन है जैसे कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड -3/4 बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 2/3। -3/4 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं जिससे कि प्रोड्यूस हो जाए 2/3। फिर से सुनना, बाय व्हाट नंबर शुड -3/4 बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 2/3। ये मल्टीप्लाई करना है टी, मैंने टी को लट कर लिया है, तो मैंने कहा भाई टी को लट करने से बेटर है तो अब क्या करें, ये जो -3/4 था इधर चला जाएगा और कहां जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। फिर से समझना 2/3 अपॉन -3/4, सेम उस तरीके से 4 कहां जाएगा 2 के पास और ये 3 कहां जाएगा इस 3 के पास। क्या हुआ 2 इंटू 4 अपॉन -3 इंटू 3, तो क्या आया टी की वैल्यू 4 2 जा 8 -9। टी की वैल्यू क्या आई माइनस, इसको कैसे लिखेंगे -8/9, माइनस साइन ऊपर आ गया -8/9। क्या लिखा -8/9, -8/9, -8/9, -8/9। नोट कर लीजिए जल्दी 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 जल्दी, नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है ना। इसी तरीके क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चंस आप लोगों को करने होंगे, ठीक है, और करके असाइनमेंट भी मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। क्लास के साथ में कल ही क्लास है, कल ही असाइनमेंट मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा, तो वो आप लोगों को करके सबमिट करना होगा एज सून एज पॉसिबल, ठीक है ना। 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों को असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करना होगा। पूरे चैप्टर का रेशनल नंबर का आप लोगों को साथ में मिलेगा, ठीक है। कोई डाउट आता है अपने मेंटर से डिस्कस कर लीजिए, मेरे से करना है मेरे से कर लीजिए, ठीक है। आप मेंटर से नंबर ले सकते हैं, मेरा कॉल करके बात कर सकते हैं, अपने मेंटर से बात कर सकते हैं, वो आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे, ठीक है ना। आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे न्यू चैप्टर्स के साथ, ठीक है। आप लोग सजेशन दे सकते हैं कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना चाहिए, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, कॉल पे, कैसे बता सकते हैं, मेंटर को बता सकते हैं, मेंटर मेरे को बता देंगे, ठीक है ना। अगर कोई इशू है कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, ओके। थैंक्स, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।